स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 24 मार्च से 28 मार्च तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम इस एरिया की सिचुएशन देख लेते हैं। पिछले वीक मैंने जो है वो एनालाइज नहीं की थी, इसलिए जो उससे पहले की एनालाइज थी मैंने रिमूव कर दी है, तो मैं प्रीवियस एनालाइज तो नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि अब जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से हम जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर दो पोजीशन बनी हुई हैं गोल्ड में। ये जो एरिया है 2993 का, ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ से डे की करेक्शन का भी एरिया यही बनता था, तो इसने उसी एरिया को एज ए करेक्शन जो है वो लिया भी है। तो यहाँ पर अब सिचुएशन इस तरह ही हो सकती है कि अगर तो ये एरिया ब्रेक इससे ना हुआ मंडे को, तो यहाँ से दोबारा आ जाएगा यहाँ तक। और ये प्रॉपर टेस्ट रहा तो फिर यही है फर्स्ट टारगेट। इसके ऊपर डे डे का क्लोज हुआ, क्योंकि हमारी ये वीकली एनालाइज है और वीकली एनालाइज हमारी डे क्लोज के बेस पे होती है। जिस तरह हमारी डेली की एनालाइज होती है वो H4 या फिर M15 के सेटअप्स के ऊपर जो है वो होती है। तो 3045 से 48 है और 56 से 60 जो है वो ऑल टाइम हाई एरिया जो है इसका, ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर तो ये ब्रेक हुआ तो 3070 और 3093 तिरानवे तक की पोजीशन है, बाकी उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर क्या होने वाला है, मंथली क्लोज बिल्कुल करीब आ रहा है, तो इसलिए पॉसिबल है कि ये इस एरिया में एज ए रेंज भी रहे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इस एरिया को ब्रेक करे, क्लोज जो है वो दिन में ही ये यहाँ तक जाए और क्लोज आके फिर दोबारा डे का नीचे दे दे, और ये इस तरह आके इसको ब्रेक करे और फिर यहाँ से जो है वो इस तरह करे। तो ये भी हो सकता है, तो इसीलिए हम जो है वो लेवल टू लेवल इसको देखेंगे फिलहाल। जिस तरह मैंने आपको पोजीशन बताई है उसी तरह से आप इसको देख लेना। अगर तो ये डे का क्लोज ऊपर कर देता है 3025 के, तो फिर यहाँ से फर्स्ट टारगेट। और अगर ये ब्रेक करता है तो 3056 से 60, क्योंकि ये बिल्कुल देखो लेवल के करीब भी आके आ चुका है। 2999 तक आया है और 93 तक का लेवल है। 50-60 पिप्स का ही फर्क है। और बाय द वे हो सकता है मार्केट अभी भी जो है वो स्ट्रांग हो और उसी हिसाब से इसको देख रही हो। लेकिन मुझे पॉसिबल लग रहा है कि ये यहाँ से नीचे आ सकता है इस तरह। और ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट होगा जैसा मैंने बताया था। अगर तो इस एरिया को होल्ड कर गया गोल्ड, तो फिर एक नया अप ट्रेंड डे में स्टार्ट कर देगा ये एक पूरी वेव्स। और अगर नहीं हुआ इससे इस एरिया का होल्ड और ये इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये तकरीबन ऊपर जाएगा 3018 के पास, और वहां से फिर जो है वो इस तरह की पोजीशन बनेगी। यही सेटअप है, यही एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये इसको ब्रेक करके और ऊपर निकलता है तो फिर 45 से 48 और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए इस एरिया से ऊपर 31 से ऊपर डे का क्लोज चाहिए। ये यहाँ ब्रेक करे और क्लोज कर दे तो पॉसिबल है कि ये वाला एरिया, और इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इस तरह से होगा। लेकिन अगर ब्रेक ना करे, और क्योंकि ये क्लोज जो है इसने नीचे दिया है, तो ये भी हो सकता है कि ये यहाँ तक आए मंडे को, या फिर इसको सिर्फ टेस्ट करके नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि ऊपर कहीं जाके और एकदम लेकिन डे का क्लोज आके नीचे कर दे। अगर ऐसा किया इसने तो फिर जो है वो चांसेस होंगे कि ये नीचे आ जाए इस एरिया पे, और ये एरिया इंपॉर्टेंट ही रहेगा। ये ब्रेक हुआ तो फिर क्या ट्रेंड जो है वो वीक हो सकता है। इसके बाद जो है वो सपोर्ट तकरीबन जो है वो यहाँ पर नीचे का एरिया रहेगा
तकरीबन 2900 ये एरिया हो सकता है 35 तक। इसके नीचे फिर 200 पिप तकरीबन 200 पिप के करीब जो है वो नीचे और सपोर्ट बन होगी नीचे, लेकिन इसके नीचे अगर डे का क्लोज लगता है या ये ब्रेक फास्ट करता है, इसको फास्ट में ब्रेक करता है। लेकिन इन एरियाज में बाइंग सेलिंग जो है वो एहतियात से ही करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पर ये एज ए करेक्शन आएगा तो यहाँ से फास्ट भी निकल सकता है। फ्राइडे को आपने देखा था कि जैसा मैंने बताया था, इस एरिया के तकरीबन ये एरिया था, यहाँ पर ऊपर 3005 के करीब का एरिया था और इसने जो है वो 99 को टेस्ट तो किया, लेकिन टेस्ट करने के बाद भी आप देखें कि ब्रेक करने के बाद भी 200 पे फिर जो है वो ऊपर चला गया। तो इसी तरह से फिर एकदम जो है वो फास्ट ऊपर निकल सकता है। सेलिंग जो है वो हमने देखनी है पोजीशन क्लोज के बाद नीचे के एरियाज में। तो इसी तरह से जो है वो अब अगर इसको अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो इस एरिया को होल्ड करेगा, और अगर इसको ब्रेक करता है, क्लोज करता है, तो फिर नीचे की पोजीशन ये वाली बनेगी। ये सपोर्ट है और इसको भी एज ए सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से भी जो है वो दोबारा सपोर्ट बना के निकल सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ की सपोर्ट से पॉसिबल है कि यहाँ तक आके फिर दोबारा नीचे आ जाए, और ये वीक के अंदर तकरीबन इतनी बड़ी मूव ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये है कि इससे नीचे जो है 2930, 32, 35 यहाँ तक की सपोर्ट बनेगी। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।